The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। बात करेंगे आज जिसमें हम ओवरहेड वाटर टैंक डिजाइन करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो भी डिजाइन हम इसमें करेंगे उसका तरीका, उसका प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। फिर आती है दूसरी बात कि क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे जाएंगे। ओवरहेड वाटर टैंक हमारा वर्टिकल होता है, मींस हमारा जो प्लेन होगा स्टार्ट प्रूफ में वो हॉरिजॉन्टल ना रह के वर्टिकल यूज करा जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर क्या आता है, हम आएंगे प्लेन में, स्नैप नोड बीम, यहाँ पर हम एडिट में आएंगे, प्लेन होगा हमारा एक्स वाई। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स में दिया है 10, वाई में दिया है 12। एक्स में डिस्टेंस हमारी हो गई 10 राइट हैंड पे, और वाई डायरेक्शन हमारी यहां पर क्या एक्सप्लेन करेगा, हाइट को। कोई भी ले सकते हैं, जस्ट एग्जांपल। ओके करेंगे। जब भी कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करा जाता है तो उसको सेंटर से लिया जाता है। हम यहां पर लेंगे 3, 6, 9, 12, 3-3 मीटर पे स्पेसिंग को हम लेके चलना है। इसके बाद हम आते हैं बीम कर्सर पे, नोट कर्सर के जस्ट नीचे सेलेक्ट ऑल बीम। कॉपी करने के लिए हम लोगों ने यहां पर एक ऑप्शन पढ़ा था, सर्कुलर रिपीट। सर्कुलर रिपीट पे आने के बाद यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे y, क्योंकि y एक्सिस में हमारा कॉपी होगा। टोटल एंगल होगा हमारा 360, और नंबर ऑफ स्टेप हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर लेके चलते हैं 12। नंबर ऑफ स्टेप मीन्स 12। 12 क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बात का हमें और ध्यान रखना है, लिंक स्टेप चेक और ओपन बेस चेक एंड ओके। ग्रिड को ऑफ करना है, यहाँ पर ग्रिड को क्लोज कर देंगे, ग्रिड हमारे यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। तो 12 हमारे यहाँ पर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर्कुलर में हमारा 12 कॉलम्स आ गए। नंबर ऑफ कॉपीज 360, टोटल एंगल जो यूज करा जाएगा। हाइट कोई भी लेके चल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम आते हैं ज्योमेट्री में, रन स्ट्रक्चर विजार्ड। रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे आने के बाद यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है मॉडल टाइप के अंदर फ्रेम मॉडल। फ्रेम मॉडल में क्या दिया हुआ है, सर्कुलर बीम। यहां पर हम आएंगे, मॉडल टाइप के अंदर हमें मिलेगा सर्कुलर बीम। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा रेडियस, कितने रेडियस पे डालना चाहते हो, कितना बड़ा। मैंने कहा 7 रेडियस का। रेडियस हमारा हो गया 7। नंबर ऑफ बे लॉन्ग कितने हम लोगों ने लिए थे कॉलम, 12।
जो कॉलम्स की प्रॉपर्टीज हम लोग वहां पर लेते हैं वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेंशन करते हैं। अप्लाई। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लोज यस। और रेडियस हमारा था वहां पर 7, तो डायामीटर हमारा डबल हो जाएगा 14। एक 2D शेप बना के देगा हमें कुछ इस तरह। इतना करने के बाद ये जो हॉलो सेक्शन है हमारा, ये बीच में हॉलो रखा गया है। हर एक पार्ट को अलग अलग डिजाइन करा जाता है, इसमें एक साथ डिजाइन नहीं करते हैं। एक फीचर्स यहां पर इन्होंने दिया है एड फॉर नोट प्लेट। प्लेट का मतलब होता है एक तरीके से थिकनेस, एक लेयर जो जॉइंट्स ओपन होते हैं उनको क्लोज करने के लिए, उनको क्लोज करने के लिए यूज करा जाता है। एड फॉर नोट प्लेट, सबसे पहले तो हमने एक ब्लॉक को क्लोज कर लिया। 3D में आगे चेक करेंगे, ब्लॉक हमारा क्लोज हो गया। अब सारे ब्लॉक अगर हम 1 by 1 बनाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग वाला पार्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि नोड कर्सर का मतलब होता है नोड, बीम कर्सर का मतलब होता है बीम्स, और उसी के नीचे दिया है प्लेट कर्सर मींस प्लेट। ये कुछ नहीं सिलेक्ट करेगा, जहां पर प्लेट होगी सिर्फ उस मॉडल को सिलेक्ट करेगा। प्लेट को सिलेक्ट करा हमने और हमें इसकी बनानी है कॉपी। क्या यूज करेंगे? सर्कुलर रिपीट। वाई एक्सिस नंबर ऑफ टोटल एंगल 360, नंबर ऑफ स्टेप उतने ही देने हैं जितने हमारे पास कॉलम्स हैं 12 एंड ओके। अब हम इसको देखते हैं, ये स्टेप आ गया हमारा। कोई भी डिजाइन हो सकता है, एक्स वाई जेड, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पॉइंट को, इन नोड को हम ऊपर हाइट तक ले जाना चाहते हैं। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में इसकी जरूरत पड़ी ये स्टेप फॉलो करने की, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आएंगे फ्रंट में, नोड कर्सर, टॉप के नोड्स हमारे यहां पर दिए गए। टॉप के नोड्स हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सर्कुलर रिपीट नहीं कराएंगे, फिर हम वहां पर कराएंगे ट्रांजिशन रिपीट। कहां ले जाना है? वाई एक्सिस में। नंबर ऑफ स्टेप 1, स्पेसिंग यहां पर 5 मीटर, डायरेक्शन वाई, और यहां पर इन्होंने दिया हुआ है लिंक स्टेप और ओके। लिंक स्टेप हमने इसलिए नहीं करा, इसके पीछे एक रीजन था। स्टार्ट प्रो के कुछ रूल्स होते हैं। अगर मैं इसको ट्रांजिशन रिपीट कराते वक्त लिंक स्टेप पे क्लिक करता तो वो उन नोड को एक 2D स्केच में एक्सटेंड कर देता, लेकिन स्टार्ट प्रो इस बात को क्या समझता कि वो लाइन नहीं है, वो एक बीम है। तो कॉलम्स हैं, उन कॉलम की ज्योमेट्री को वो ले लेता। इसलिए जब ऐसी कंडीशंस आए हमारे सामने तो हम नोड कर्सर लेके टॉप के नोड, ट्रांसलेशन रिपीट पे वाई और डायरेक्टली ओके विदाउट लिंक स्टेप। वही प्रोसेस हमें यहां पे भी रिपीट करना है जो हमने अभी फॉलो करा था। एड 4 नोड प्लेट, एक प्लेट हमें यहां पर क्रिएट करनी है। प्लेट कर्सर लेके उसको सेलेक्ट करना है और उसको भी हम कॉपी कराएंगे किससे? सर्कुलर रिपीट के साथ। एक्सेस हमारी वही रहेगी, स्टेप हमारे जितने हैं बाय डिफॉल्ट वो रहेंगे, कोई लिंक स्टेप चेक नहीं, डायरेक्ट ओके। 3D में हम आते हैं, बेस हमारा ये बन गया। ये हो गया इसका पहला स्टेप। अब आप आते हैं हम इसकी जो हाइट कितना होगा सर? हाइट 12 मीटर लिए तो है। नहीं ऊपर लिंक का। हाँ ये 5 मीटर लिया। 5 मीटर। 5 मीटर। वापस हम आया ज्योमेट्री, रन स्ट्रक्चर विजार्ड।
रन स्ट्रक्चर विजार्ड एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है जहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट सारे फ्रेम मॉडल्स मिल जाते हैं। अब हम लेंगे सरफेस प्लेट मॉडल। इन्होंने कुछ ऑप्शंस वहां पर दे दिए, स्पेरिकल सरफेस, कूलिंग टॉवर, कॉर्ड प्लेट्स, पॉलीगोनल प्लेट। मैंने कहा स्पेरिकल सरफेस। पहला ऑप्शन हमारे पास आ गया डायमीटर ऑफ स्फीयर, हम 20 मीटर लेके चलेंगे। बेस डायमीटर हम लेंगे 20 का, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डिविजन्स लैटिट्यूड 6 और लॉन्गिट्यूड 12। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा और इसको अगर मैं देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6, लैटिट्यूड 6। लॉन्गिट्यूड वो होता है जो हमारा सर्कुलर साइज होता है, जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से। नंबर ऑफ बे लॉन्ग कॉलम 12, ऊपर हमने प्लेट कॉपी कराई 12, तो लैटिट्यूड हो गई, लॉन्गिट्यूड हो गया हमारा 12। ई आएगी हमारी कुछ प्लेट। क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे, यस करेंगे। पूछ रहा है कितनी हाइट पे रखना है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका 3.5 मीटर। अब ये क्या है 3.5 मीटर, दिस वन कैप की हाइट। 3D में चेक करो तब समझ में आएगा कि क्या बनाया है इसने। बॉटम सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, जो ओपन प्लेट थी हमारी। कभी भी जब भी हम इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो इसका बेस क्लोज होता है और ऊपर का पार्ट क्लोज करा जाता है। अब हम उसी पार्ट को फिर हम उसी स्टेप से रिपीट करेंगे, वही प्रोसेस हमारा फिर से रिपीट होगा। ज्योमेट्री में जाने के बाद सरफेस प्लेट मॉडल, स्पेरिकल सरफेस। अब हम यहां पर ले लेंगे बेस डायमीटर 14, लैटिट्यूड हमारे 6 रहेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, वो सेम रहेगा। इसको मैंने क्लोज करा। अब इसकी हाइट के बारे में पूछ रहा है तो हमने इसकी हाइट भी अपने अकॉर्डिंग ले ली, तो उसने हमें दिया ये पार्ट, लेकिन ये पूरा क्लोज है और सेंटर का पार्ट हमें यहाँ पर हॉलो करना है, डिलीट करना है। एग्जांपल, पूरा क्लोज नहीं दिखाना है स्ट्रक्चर को। तो नोड कर्सर लेके जब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट करूंगा तो उस नोड से जुड़े हुए जितने भी मैशेस थे वो सारे मैशेस ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया, सारे मैशेस को उसने हटा दिया। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। प्रोसेस वही रहता है मेरा जो हम फॉलो करते चले आए अब तक। एग्जाम्पल, जर्नल डिफाइन। पहला आएगा हमारे पास सर्कल। अब हम यहाँ पर कंडीशन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, बट हमारी वो कंडीशन भी चेंज हो सकती है फ्यूचर में। सर्कल पे आए, सर्कल का साइज यहां पर हम लेंगे 0.3, डिफाइन, ऐड। एक लेंगे हम बीम 230 बाई 150 बहुत है, 0.15, ऐड। 3D में देखेंगे कुछ नहीं है, सिर्फ एक 2D स्ट्रक्चर हमारा यहां पर गिवन है विदाउट एनी प्रॉपर्टी। सर्कल लिया, बीम्स पैरेलल टू y, ऑटोमेटिक सारी प्रॉपर्टीज उसने सेलेक्ट कर ली। अब यहां पर हम ना तो यूज कर्सर ना तो असाइन टू व्यू, डायरेक्टली असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। और अप्लाई करने के बाद स्क्रीन पे हम एक बार क्लिक जरूर करेंगे ताकि वो प्रॉपर्टी वहां पर हट जाए। पहला पॉइंट। अब वो प्रोसेस यहां पर नहीं चलेगा जो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि सिलेक्ट करने के बाद ज्योमेट्री, सेलेक्ट मेनू में
बीम्स पैरेलल टू एक्स, कुछ नहीं लेगा वो ना सेट, क्योंकि सर्कुलर बॉडी है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है हमारा। तो अब यहाँ पर कंडीशन को उन्होंने चेंज कर दिया। जब भी हमारे सामने ये कंडीशंस आएगी, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर पे थिकनेस को अप्लाई करने की बात जब होगी, साइज को सिलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्टली लेंगे बीम्स कर्सर और 1 बाय 1 कंट्रोल को प्रेस करके हम बीम्स को सिलेक्ट करते चले जाएंगे। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। 3D में आगे चेक करेंगे, प्रॉपर्टीज हमारी वहां पर अप्लाई हो जाएगी। कोई भी डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहला पार्ट होता है उसका प्रोसेस, उसके प्रोसेस को समझना, कैसे हमको डिजाइन करना है। दूसरा पॉइंट, अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ये एक सरफेस है, कोई भी इसमें थिकनेस ऐड नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीजों को नहीं समझता है स्ट्रैट प्रो। हम इसमें थिकनेस देंगे और वो थिकनेस हमारी क्या कहलाती है, उसका ऑप्शन हमें मिलता है यहां पर। थिकनेस प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे, नीचे डिफाइन का ऑप्शन होता है, उसके जस्ट नीचे हमारे पास थिकनेस का ऑप्शन होता है। थिकनेस पे क्लिक करेंगे, चारों थिकनेस दी हैं बट हम सिर्फ एक में मेजर करेंगे, वो सब में ले लेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि कॉर्नर वाइज लेता है वो। थिकनेस ऑप्शन पे हमने जब क्लिक करा तो हमारे पास आ गया था ये फीचर्स। क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले नोड 1 में अप्लाई कर देंगे उसको। नोड 1 में जब हम अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक सब में ले लेगा, ऐड क्लोज। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हम ये प्लेट कर्सर पे जाके हम एक एक प्लेट सेलेक्ट करें, नहीं। ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि जब हम इस वाले प्रॉपर्टीज को, इस थिकनेस को जब हम असाइन टू व्यू, असाइन यस कराते हैं तो डायरेक्टली वो उसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है जहां पर सरफेस है, ना वो बीम्स के पोर्शन पे अप्लाई करेगी थिकनेस, ना वो कॉलम के पोर्शन पे अप्लाई करेगी थिकनेस। डायरेक्टली जो वहां पर दिया गया है उसी पे ही। इसके बाद हम आएंगे प्रोसेस बनाने का तरीका, लोड है डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस का मतलब है कि किसी स्ट्रक्चर पे कोई डेफिनेशंस ऐड करना, लाइक जैसे कि सेस्मिक एक डेफिनेशन है, विंड एक डेफिनेशन है। हम देंगे विंड डेफिनेशन, लॉन्ग हाइट पे रहेगा, सेस्मिक और विंड दोनों दे सकते हैं, बट अभी हम विंड लेके चल रहे हैं। विंड डेफिनेशंस पे हम क्लिक करेंगे, ऐड नाम पूछ रहा है तो यहां पर हम नाम मेंशन कर देंगे, लाइक विंड लोड या विंड डेफिनेशंस के नाम से, ऐड क्लोज। तो ये आ गया हमारा टाइप 1। हमेशा क्या आएगा, वो टाइप 1 के नाम से ही शो करेगा। प्रोसेस क्या कहता है कि जब भी कोई डेफिनेशंस ऐड करी जाती है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करा जाता है, क्योंकि वो ब्लैंक है, एक फोल्डर है, उसके अंदर कोई भी लोड, कोई भी एक्टिविटी हमने नहीं डाली है। सेलेक्ट करने के बाद हमने ऐड पे क्लिक करा, मेरे पास इंटेंसिटी का ऑप्शन आ गया। तो ये दिया है इंटेंसिटी वेस हाइट। तो यहां पर जो विंड लोड का जो डेटा होता है वो हम ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, वो मिल जाता है, अवेलेबल होता है। कितनी मीटर की तो आपकी बिल्डिंग हाइट है और क्या अभी करंट में आपकी विंड स्पीड है, वो आप वहां पर उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह में, ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज कर जाता है। लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम आएंगे कैलकुलेट एज पर पे डायरेक्ट। पहले तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमारा स्ट्रक्चर है क्या। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है, स्ट्रक्चर टाइप।
चिमनी टैंक एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक उस स्ट्रक्चर को चूज कर लेगा। क्या मेंशन करना है? बिल्डिंग क्लासिफिकेशंस कैटेगरी, सेकंड या थर्ड कैटेगरी में रखना चाहते हो, वह सेकंड कैटेगरी में लेके चलूंगा। विंड की स्पीड करंटली जो भी होगी वो विंड की स्पीड हम वहां पर डालेंगे। सारी वैल्यू वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अप्लाई, ओके, ऐड। सेफ्टी ऑफ फैक्टर स्टैंडर्ड हम लोग 1 या 1.5 लेके चलते हैं। वो ऐड, क्लोज। ये है वैल्यू इसकी। ये विंड की वैल्यू है जो हमारे स्ट्रक्चर के नोड्स पे अप्लाई होनी चाहिए, जिससे वो इफेक्ट दिखाता है। तो ये एक्सपोजर की वैल्यू अप्लाई करने का तरीका सिर्फ सिंपल सा ये होता है कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे और असाइन टू व्यू एंड असाइन यस पे क्लिक कर देंगे। ये जो नोड है हमारे शो कराएंगे एक्चुअल डायग्राम। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस के बिना बेकार है, कुछ नहीं होगा। अब हम आएंगे दूसरे पॉइंट पे, लोड के ऊपर। लोड केस डिटेल्स, ऐड, लोडिंग टाइप एंड टाइटल। क्या लगा रहे हो? पहला पॉइंट, जब भी किसी स्ट्रक्चर पे कोई डेफिनेशन दी जाती है तो लोड बाद में लगाया जाता है, उससे पहले उसकी डेफिनेशन आती है। सेस्मिक दे रहे हैं तो सेस्मिक की पहले आएगी, विंड दे रहे हैं तो विंड की पहले आएगी, विंड और सेस्मिक दोनों दे रहे हैं तो उन दोनों की शो कराएगा। तो हमने काम करा है विंड पे, नाम डाल देंगे। दो चीजें पूछेगा, नेम मेंशन कर देंगे यहां पर हम। विंड इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि विंड हमारा 2 डायरेक्शन से आएगा। ऐड, विंड इन z डायरेक्शंस। ऐड एंड क्लोज। तो ये हमारा क्या लग गया? ये हमारा लग गया डेफिनेशन वाला फोल्डर जो बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर हम जाएंगे लोड केस पे और ऐड कराएंगे। अब हम यहां पर देंगे डेड लोड, नाम डाल देंगे डेड लोड। पहला फोल्डर क्रिएट करना, उसके बाद फिर बात आती है उसके अंदर चीजों को ऐड कराना। ये हो गया इसका प्रोसेस। एंड लाइव लोड देखेंगे, आगे चेंज करेंगे। ऐड, क्लोज। 1 2 3 4 4 फोल्डर, जिसमें कोई भी थिकनेस, कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके अंदर फिर हम वैल्यूज को 1 बाय 1 असाइन करते चले जाते हैं, अप्लाई करते चले जाते हैं। लेकिन स्टार्ट प्रो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि प्रोसेस अगर हमें नहीं पता होगा, नहीं क्लियर होगा, तो हम कुछ भी बना लें वो बेकार है। एक स्टेप भी अगर गलत हो गया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा वहां से गलत हो जाएगा। इस चीज का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करोगे, तुम पहले हमें इतना बना के दोगे। डिजाइन करोगे, साइज अप्लाई करोगे या प्रॉपर्टी कर लो, प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, इनको ऐड करोगे। पहले इतना बना के दो ताकि लगे कि हाँ क्या प्रैक्टिस चल रही है। समझ में आया?
हाँ सर समझ में आएगा। कितना टाइम निकाल लो, कितनी करी प्रैक्टिस? सर वो फर्स्ट क्लास का प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, फर्स्ट क्लास का देखते हैं। अभी ये भी हुई नहीं है ना? अभी नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास का तो चल रहा है, सेकंड क्लास का भी स्टार्ट नहीं किया। सेकंड वाला भी? लास्ट 3 छोड़ के देख लगे सर, प्रैक्टिस के लिए भी टाइम जाएगा। टाइम थोड़ा सा निकालते हुए चलो, क्योंकि ऑटोकैड से बिल्कुल डिफरेंट सॉफ्टवेयर है ये। हाँ हाँ सर। और इसके नोट्स अगर नहीं बनाओगे, एक बात और हम कहेंगे, तो नोट्स के बिना तो ये बिल्कुल बेकार है, जीरो। भला इसके रफली नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट को बनाने पड़ेंगे। प्रोसेस तो लिखना पड़ेगा कि अगर